हेलो चैंपियंस, दिस इज नहीमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वोकैब डेडिकेटेड क्लास। ये क्लासेस आपके लिए देखनी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस, चाहे वो वोकैबुलरी के हों, चाहे वो ग्रामर रिलेटेड हों, चाहे वो आरसी हो या क्लोज टेस्ट हो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ये क्लासेस को एंड तक देखिए और बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी के साथ देखिए और बहुत ही ईमानदारी के साथ पार्टिसिपेट करिए। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है कि आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकें। ठीक है, तो चलिए मैं आज का क्वेश्चन पहला आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये आए कौन से एग्जाम में हैं। ये CHSL एग्जाम में आए हैं, 3 तारीख को पहली शिफ्ट में ये पूछे गए हैं। वोकैब कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रही है ग्रामर से, इसीलिए आपको वोकैब पे अब ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। वैसे भी वोकैब के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब तो आपके पास रीज़न है कि यार वोकैब के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो चलिए पैटर्न देखते हैं कुछ क्वेश्चंस का, और आपको हर क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। आप लोग प्लीज़ अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सिनोनिम देना है आपको परवेजिव का, परवेजिव। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके लिए आपको 20 सेकेंड्स आई थिंक बहुत है, या 30। चलिए 30 ले लीजिए, क्योंकि 20 के बाद तो फिर तुम्हारा 20 शुरू होता है, तो कोई बात नहीं। परवेजिव, इतना ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है किसी चीज़ में, मात्रा में अवेलेबल है और नोटिसेबल है हर चीज़ के उसके पार्ट में। ठीक है, प्रेजेंट और नोटिसेबल, प्रेजेंट और नोटिसेबल in every part of a thing or a place, part of a thing or a place। ठीक है, तो क्या है वो चीज़? एक्सटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा, समानार्थी शब्द देना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा परपेचुअल। परपेचुअल का सिनोनिम देना है, टाइम कर दिया है शुरू, बहुत ही ध्यान से देना। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, एवर लास्टिंग, नेवर एंडिंग। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती रहे और आप लोगों को पैटर्न भी दिखता रहे। ठीक है, नेवर एंडिंग। ठीक है, तो आपके सामने अब आंसर बहुत ही क्लियरली आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर डेफिनेटली है परमानेंट। परमानेंट, कोई चीज़ परमानेंट है, वो एवर लास्टिंग है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, उसको हम बोलते हैं परपेचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, उसको किताबों से प्यार है, किताबें इकट्ठी करने का शौक है, पढ़ने का शौक है। तो ये क्वेश्चन, ये वन वर्ड हमने बहुत बार अपनी क्लासेस में करा है, और अब देख लो CHSL के एग्जाम में तीसरे ही दिन पूछ लिया। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी क्लासेस आपके लिए, ये वाली क्लासेस हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासेस होती हैं वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर दो, और जितने भी बच्चे मेरी क्लासेस देखते हैं या इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनको 100% पता होगा कि आंसर है C। ठीक है, जियोलॉजिस्ट होता है एक्सपर्ट इन जियोलॉजी। ठीक है, एक्सपर्ट इन जियोलॉजी। जियोलॉजी। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो दूसरों का भला अच्छा सोचता है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ अदर्स, वेलफेयर ऑफ अदर्स। Who wishes welfare of। ठीक है, सोमेलिए, सोमेलिए होता है एक ऐसा इंसान जिसकी जॉब होती है वाइन सर्व करना, तो वाइन, वाइन वेटर भी हम इसको कह सकते हैं। अब वाइन वेटर, सोमेलिए, सोमेलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इडियम्स का। हमने उस पर विश्वास कर दिया, लेकिन हम फिर भी मतलब जो एक सामने वाला इंसान है वो फिर भी कन्विंस नहीं था। तो विश्वास कर लेना, लेकिन बिलीव कर लेना, लेकिन विश्वास नहीं है हमें उस पर, लेकिन फिर भी 1% कन्विंस नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी 1% विश्वास कर लेना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम कौन सा इडियम यूज करेंगे?
थॉट एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, ठीक है, चेंज्ड हिज ट्यून, gave the benefit of doubt, did not judge the book by its cover. जी, ओके, वेरी गुड, आंसर है आपका सी। जब हम किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम कन्विंस नहीं हैं उनके एक्सप्लेनेशन से, लेकिन फिर भी हम बिलीव कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उनको एक चांस दे देते हैं और एक्सप्लेन करने का, ठीक है। मेमोरी लाइक सीव, बहुत ध्यान से करना, मेमोरी लाइक सीव, सीव क्या होता है? छननी, ठीक है, तो इससे रिलेट करो कि जो भी हम मेमोरी है हमारी वो छन जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे याद करने की सोचो, मेमोरी लाइक सीव, तो छननी की तरह, छन्नी की तरह जो है छन जाती है मेमोरी, तो छन जाना, छन जाने को समझो भूल जाना, ठीक है, तो वेरी पुअर मेमोरी, वेरी पुअर मेमोरी, ठीक है, हमें कुछ आसानी से याद नहीं रहता है, तो मेमोरी लाइक सीव, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखो, एमेच्योर, एंटोनिम देना है, बहुत बार ये वर्ड कर चुके हैं, इनफैक्ट CHSL ने अपने पहले ही दिन में ये फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था एक सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है, तो बहुत इजीली होगा। देखो आप खुद देख रहे हो कि फर्स्ट डे जो चीज़ जो वर्ड आया वो थर्ड डे भी आ गया, ठीक है, वर्ड सेम है, उसको पैटर्न बदल दिया, ऐसे नॉर्मल एंटोनिम में दे दिया या पहले दिन एक सेंटेंस के फॉर्म में दे दिया था, तो आप खुद देख रहे हो कि कितने वर्ड्स रिपीट होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली होगा प्रोफेशनल, ठीक है, एंटोनिम देना है, एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, प्रोफेशनल जिसको एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट देखो, समटुअस, समटुअस का आपको देना है एंटोनिम, ठीक है, समटुअस का मतलब होता है ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट, ठीक है, एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव, ऑप्यूलेंट, ठीक है, तो उल्टा देना है, विलोम शब्द देना है, तो उस केस में आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? ओके, आंसर है इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड आता है कंप्लाई, एंटोनिम देना है कंप्लाई, कंप्लाई, बहुत बार क्या हुआ है हमने ये वर्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसमें सिर्फ 10 सेकेंड्स दें, चलिए 10 सेकेंड्स देते हैं बस इसमें, ठीक है, एंड आंसर है डिनाई, डिनाई, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका मिसस्पेल्ड वर्ड, टर्मिनोलॉजी, तो बताएं कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग भी हमने की हुई है, बहुत ध्यान से करेंगे, स्पेलिंग भी हमने करी हुई है, टर्मिनोलॉजी, ओके, आंसर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने डी ही ऑप्शन रखा होगा, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, बहुत ही इजी स्पेलिंग है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, होते हैं तभी SSC पूछ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये उसी दिन का है, ठीक है, 3rd of August, सॉरी 3rd अगस्त का है, लेकिन शिफ्ट जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे किया है ना 3rd अगस्त, है ना, तो ये 10 AM तक वाली शिफ्ट का है, 9 to 10, ठीक है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये उसकी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, सेम डे, ठीक है, सेम डे। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, और अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूट देना है, ठीक है, शुरू करते हैं टाइमर, एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर्स देते हो, और इस बात की मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आप लोग उतना ही पार्टिसिपेट करते हो जितनी आपके लिए मेहनत की जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और जितना इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही बच्चों को
रीसेंट लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलने में आसानी होगी। ठीक है, हम बाज़ारों में घूमते रहते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस पे जो है बुक्स नहीं आती हैं, तो आपके लिए हम वीडियो लेकर आते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो और क्या चाहिए यार। ठीक है, तो आंसर है जॉय। यूफोरिया भी इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, अत्यंत खुशी, अत्यंत आनंद। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं यार, अभी इसकी आंसर की आई और हमने फटाक से हमने जो है अपनी वीडियोस बनानी शुरू कर दी आपके लिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आप अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। तो आप जब जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में आखिरकार क्वेश्चंस आते कैसे हैं, वोकैबुलरी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं या ग्रामर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस। मैं ही नहीं, हमारे चैनल पे जितने भी टीचर्स हैं सभी आपके लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आपके कंधे पे ज़रूर सितारे लगने चाहिए। हमारी मेहनत तो चलती रहेगी, आपके बाद फिर कोई बच्चा आएगा, हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन आपका सपना पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।